अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी मखलूक के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ जंगल की सबसे खतरनाक बल्कि सबसे प्रासरार हस्तियों में शुमार की जाती है। ये मखलूक आम दरंदों की तरह नहीं बल्कि एक खामोश कातिल है जो अंधेरे में छिपकर अपने शिकार का इंतजार करती है। उसकी ताकत नाकाबिल यकीन और उसकी जबलत बेरहम है। ये वो है जिसके बारे में सदियों से खौफनाक कहानियां सुनाई जाती हैं। जंगल की गहरी खामोशी में एक अजीब सा दबाव है, जैसे कोई छुपा हुआ कातिल आपको देख रहा हो। अचानक दरख्तों के पीछे से एक साया नमूदार होता है, एक दीव मखलूक। उसकी आंखें चमक रही हैं, सांसों की भारी गूंज हुआ में लर्जिश पैदा कर रही है। ये कोई आम जानवर नहीं, ये है होक्काइडो के जंगलात का प्रासरार शिकारी हेग्मा ओसोरी ब्राउन बियर। ये दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक रीछों में से एक है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि एक खफिया कातिल है। ये दरंदा जंगल में इतना खफिया क्यों है, ये इतना ज़हीन क्यों है? हेग्मा की नाकाबिल यकीन ताकत और शिकारी जबलत हेग्मा का जिस्म एक दीव की मानंद है। 2.3 मीटर 7.5 फुट कद, 400 किलोग्राम 1880 पाउंड वजन और नुकीले पंजे जो एक ही झटके में दरख्तों को चीर सकते हैं। ये जंगली दरंदा अपनी खामोशी से हमला करने की महारत रखता है। तहकीक से मालूम हुआ है कि ये शिकार के करीब पहुंचने के लिए हवा का रख तक समझ सकता है ताकि उसकी बू भी शिकार तक न पहुंचे। हेग्मा को जमीन कूदने, पहाड़ों पर चढ़ने और शिकार को दब्बे कदमों से घेरने की ऐसी महारत हासिल है कि बाज जापानी कहानियों में उसे दीवदारों के दरंदे के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि ये इतना चालाक होता है कि पत्थरों और दरख्तों की आड़ में शिकार के इंतजार में रहता है। हेग्मा का शिकार का तरीका मौसम के साथ बदलता रहता है। बाहर ये जड़ें, सब्जियां और सर्दियों में मरने वाले जानवरों की बाकियात खाता है। गर्मी ये बीर, शहद और छोटे जानवरों को शिकार करता है, मगर अगर मौके मिले तो हिरन जैसे बड़े शिकार पर भी हमला कर सकता है। खिज़ां दरियाओं में सामने मछलियां वापस आती हैं और हेग्मा एक जंगजू की तरह पानी में उतरकर मछलियों पर बजली की रफ्तार से झपटता है। लेकिन सबसे खतरनाक वक्त सर्दी से पहले का होता है। ये वो वक्त होता है जब हेग्मा को अपने जिस्म में चर्बी जमा करनी होती है ताकि वो सख्त सर्दियों में जिंदा रह सके। अगर उसे मुनासिब खुराक न मिले तो ये किसी भी जिंदा मखलूक को चीर फाड़ सकता है, चाहे वो जानवर हो या इंसान। ज्यादातर हेग्मा तन्हा रहते हैं, मगर उनके दरमियान भी एक खफिया दर्जा बंदी होती है। नर दूसरे नर से टकराने से बचते हैं, लेकिन अगर जंग छिड़ जाए तो ऐसी खौफनाक लड़ाई होती है कि बाज़ औक़ात दरख्त भी खून से लथपथ हो जाते हैं। बाज़ औक़ात नर और मादा हेग्मा सिर्फ कुछ दिनों के लिए इकट्ठे होते हैं और जैसे हिमलाप का मौसम खत्म होता है वो एक दूसरे से ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे कभी मिले ही ना हों। जापान के कदीम आइनो लोग इस रीछ को एक देवता मानते थे और वो इस पर कई रसूम करते थे। आयुमांटे नामी रस्म में वो एक हेग्मा को पालते और फिर उसे देवताओं की नजर कर देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये मखलूक एक आसमानी तोहफा है। कहा जाता है कि बाज इलाकों में जब हेग्मा इंसानी बस्तियों के करीब आते तो समझा जाता कि वो किसी बदरूह के जेर असर हैं। यही वजह थी कि कुछ लोग उसे दीवमालाई शैतान भी कहते थे। आज ये ताकतवर दरंदा खुद शिकार बन चुका है। जंगलात का खात्मा, गैर कानूनी शिकार और इंसानों के साथ बढ़ते हुए तनाजुआत ने उसकी बका को शदीद खतरे में डाल दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर हमने फौरी इकदाम न किए तो चंद दहाइयों में हेग्मा सिर्फ किताबों, कहानियों और पुरानी तस्वीरों में रह जाएगा। क्या हम हेग्मा को बचा सकते हैं? ये है जापान के जंगलात का दीव, एक ताकतवर मगर प्रासरार शिकारी। लेकिन क्या ये मखलूक हमेशा के लिए जमीन से मिटने वाली है, या हम उसे बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।